हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। देखिए, जैसा कि बोर्ड पे जो है ना ऑलरेडी आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना हुआ दिख रहा है। ये कैम एंड फॉलोवर यानी कैम प्रोफाइल वाला हम लोग चैप्टर में है। कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ किया जाता है ये, तो इसका एक लेक्चर जो है ना ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं कि कैसे कैम प्रोफाइल ड्रॉ किया जाता है। सेम क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में जो था ना वो नाइफ एज फॉलोवर यूज किया गया था। अब इस क्वेश्चन में हम उसको चेंज कर दिए, डेटा सब चीज़ एकदम बिल्कुल भी वही है। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर एक बार आप देख लें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ये ड्रॉ कैसे हुआ है ना उसमें आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। थोड़ा टाइम सेव होगा, इसीलिए सेम क्वेश्चन रहने दिए हैं, विदाउट ऑफसेट वाला ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बस इतना चेंज किया है कि जो फॉलोवर रोलर फॉलोवर कर दिए हैं, रोलर फॉलोवर, सॉरी रोलर एज नहीं, रोलर फॉलोवर यहाँ पे, ठीक है। उसमें क्या था, नाइफ एज था, इसमें जो फॉलोवर है वो कैसा वाला है, तो रोलर फॉलोवर है, रोलर फॉलोवर। नाइफ एज के जगह बस रोलर फॉलोवर की है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में तो कुछ फर्क होगा ही नहीं, सब चीज़ एकदम बिल्कुल हुबहू वही है। अब रोलर फॉलोवर है तो रोलर फॉलोवर का रोलर का कुछ रेडियस भी होगा, तो विद रेडियस जो रोलर है तो रोलर का रेडियस यानी कि विद रोलर रेडियस आर लिखेंगे, है ना। तो आर का मतलब हुआ रोलर रेडियस। तो रोलर रेडियस जो है वो आपका मान लीजिए कि 5 mm का है, ऐसा मान लीजिए कि 5 mm का क्या है, रोलर रेडियस, ऐसा मान लीजिए। और आपको मालूम है लिस्ट रेडियस कितना है, 20 mm का है। तो इसके लिए आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आप देख ही लेंगे, कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना सिखाते। इसमें स्टेप क्या फॉलो होगा जब रोलर फॉलोवर होगा विदाउट ऑफसेट का, क्योंकि विद ऑफसेट भी ये सब काम करेंगे, है ना। काम जो है वो विद ऑफसेट भी करेंगे। ये सेम क्वेश्चन में भी हम विद ऑफसेट भी कर सकते हैं। तो खैर नेक्स्ट आने वाला न्यूमेरिकल में वो चीज़ें आपको सिखाएंगे। सबसे पहला काम, जब भी रोलर फॉलोवर का क्वेश्चन होगा तो रोलर रेडियस आपको दिया रहेगा, लिस्ट रेडियस भी आपको दिया रहता है। लिस्ट रेडियस मतलब आप सच कहें ना तो लिस्ट रेडियस ये एक बेस सर्कल का रेडियस है ना। आपको हम ऑलरेडी ये सब लेक्चर अपलोड किए हुए हैं जिसमें डेफिनेशंस बताए हुए हैं कि बेस सर्कल क्या होता है, प्राइम सर्कल क्या होता है, कैम प्रोफाइल क्या होता है, पिच पॉइंट क्या होता है, पिच कर्व क्या होता है। हर एक चीज़ को आपको जो भी टर्म्स यूज होता है कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म में, वो आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट रेडियस है 20। तो आपको करना क्या है, तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप याद रखेंगे, है ना। ड्रॉ ये स्टेप आपको याद रखना है। इसमें नया ड्रॉ ए सर्कल, है ना, ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस देखिए यहाँ समझिएगा, विद रेडियस r प्लस आर आर। विद रेडियस r प्लस आर आर मतलब क्या, देखिए इसको RC भी बोल सकते हैं, मतलब कैम रेडियस आप ऐसा बोल सकते हैं, कैम रेडियस। लेकिन खैर आप r प्लस आर आर ही लिखे, बढ़िया रहेगा। ये आपका कौन सा वैल्यू है, ये लिस्ट रेडियस है ना, ये लिस्ट रेडियस है। और ये आप समझ सकते हैं रोलर का रेडियस, ये हमेशा फॉलो करें, रोलर रेडियस है। यानी रोलर रेडियस जितना दिया रहेगा, रेडियस यदि कभी किसी क्वेश्चन में डायमीटर गिवन हो तो आप उसको रेडियस में चेंज कर ले, डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद आप सर्कल ड्रॉ करें एक कन्वेनियंट स्केल मान करके। सपोज कीजिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 20 प्लस आएगा 5 mm आएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 25 mm हो जाएगा। तो अब 25 mm को एक स्केल मान लें, है ना, एक स्केल, चूज कन्वेनियंट स्केल, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, चूज ए कन्वेनियंट स्केल, एक अपने हिसाब से कन्वेनियंट स्केल अब चूज करें यहाँ से। और 25 mm को जितना भी सेंटीमीटर वगैरह लेना है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बना लें। तो एक सर्कल पहले बना लें। तो चलिए अब हम बना लिए, मान लीजिए ये एक सर्कल बन गया, सपोज कि ये बन गया, ठीक है। इसका क्या होगा, एक सेंटर भी होगा, ऑब्वियस एक सेंटर भी होगा। यहाँ पे विदाउट ऑफसेट वाला ही ये भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो इसका नाम मान लीजिए O दे दिए, फिर ये एक आप डॉटेड लाइन से चीज़ों को दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है, डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट करना है ना, जो रोलर आपका दिया हुआ है, रोलर, तो रोलर का रेडियस है तो उतना ही रेडियस का, क्योंकि 25 mm को कुछ स्केल आप माने होंगे, तो जो 5 mm है वो भी स्केल होगा, तो उतना का एक अलग से यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। रोलर का जितना है कि यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए एक यहाँ से रोलर इतना एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब सर्कल ड्रॉ होने के बाद जो है इसका नाम आप दे दीजिए इस पॉइंट का। यहाँ पे पॉइंट जो है वो सपोज कीजिए क्या होगा, ओ डैश होगा, ओ डैश होगा। अब ओ से ओ डैश, अब देखिए फिर से वही काम करना है, ओ से ओ डैश, ओ से ओ डैश जो है
वो इसको एक रेफरेंस लाइन मानते हुए आपको ये एंगल ड्रॉ करना है, यानी कि 150 डिग्री। तो सपोज कीजिए ये 150 डिग्री हो गया, फिर नेक्स्ट आपका 60 डिग्री और फिर क्या है आपका 100 डिग्री है, जो कि गिवन है आपका। देखिए ये 150, ये 60 डिग्री, 100 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग पहला एसेंट हुआ 150 डिग्री, फिर डुएल हुआ 60 डिग्री का, फिर आपका 100 डिग्री का आपका डिसेंट है, और फिर रिमेनिंग 50 डिग्री जो है वो आपका डुएल है, और फिर पूरा मिला करके 360 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे हमें अप्रॉक्स दिखा है, आप स्केल से काम करें। इसको आप प्रोटेक्टर से जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से प्रोटेक्टर या कंपास से ये एंगल, प्रोटेक्टर ज़्यादा आसान होगा, प्रोटेक्टर से एंगल आप यह कर लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप फिर से वही, ये जो 150 डिग्री इसको आप 6 पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो मान लीजिए कर लिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको ड्रॉ कर लिए 1 है ना, ये हो गया 1, और एक्सटेंड भी करते जाए। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये फर्दर आपका हो गया 6। अप्रॉक्स यहाँ पे हम दिखाए हैं, और फिर इसको आप नेम कर ले। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, ये आपका होगा 1 पॉइंट, ये क्या होगा 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये फर्दर 6 होगा, फिर यहाँ से 6 ही होगा। ठीक है, और फिर से डिसेंट को भी जो है ना वो 6 पार्ट में डिवाइड कर लें। तो 6 पार्ट में करेंगे 7 8 9 10 11, और एक्सटेंड कर दे 7 8 9 10 11, और ये क्या हो गया 12 हो गया। इस तरह से इसको भी हम कर लिए। यहाँ पे भी आप नेमिंग कर दें, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, और ये फर्दर क्या हो गया 12 हो गया। यहाँ के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आप समझिएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपको करना है ये कि 1 से 1 डैश, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से 1 से 1 डैश बिल्कुल भी ये आपको कंपास लेना है। ठीक है, और कंपास लेकर के 1 से 1 डैश ये एक्सटेंडेड लाइन पे कट करना है। जैसे 2 से 2 डैश, तो 2 से 2 डैश एक्सटेंडेड लाइन पे कट करना है। तो चलिए कट कर लिए 1 से 1 डैश, 2 से 2 डैश, 3 से 3 डैश, 4 डैश, ये 5 डैश हो गया, और ये आपका क्या हो गया 6 डैश हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे। तो यहाँ पे भी होगा 6 से 6 डैश होगा, 7 डैश थोड़ा छोटा होगा, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, और फिर 12 डैश हो जाएगा। इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद जो है ना वो इसको आपको मिलाना है। चलिए हम यहाँ पे अब इसको, ये कैम प्रोफाइल नहीं ड्रॉ होगा अभी, इसलिए आप कम डार्क के पेंसिल से भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये 0 डैश, अब यहाँ से आपको इसको फ्री हैंडेड मैच करवाना है। और यहाँ पे आने के बाद डुएल हुआ है, तो यहाँ पे उसी आर्क को फॉलो करते हुए इसको आगे बिल्कुल भी इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ होने के बाद आप नेम कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो गया 1 डैश हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 डैश, यहाँ पे फिर से 3 डैश, यहाँ पे 4 डैश, यहाँ पे 5 डैश, यहाँ पे 6 डैश, और फिर फर्दर यहाँ पे भी 6 डैश होगा, 7 डैश होगा, 8 डैश होगा, 9 डैश होगा, 10 डैश होगा, 11 डैश होगा, फिर से 12 डैश वहीं पे आएगा। ठीक, यहाँ से अब देखिए ये जो हुआ ना, ये स्टेप हम पिछले लेक्चर में भी यहाँ तक बताए थे, लेकिन रोलर होने से क्या अलग चीज़ हो गया, अलग क्या हुआ, तो अलग देखिए एक जगह पे होगा रोलर कुछ रेडियस का यहाँ पे बना हुआ है, जो उसका गिवन था उसके अकॉर्डिंग था। तो उतना ही रेडियस का, जितना रोलर का रेडियस था, मान लीजिए अब जो भी लिए होंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ ड्रॉ किए होंगे ना, कुछ स्केलिंग से ड्रॉ किए होंगे ना, तो उतना ही का आपको अब 1 डैश से अंदर की तरफ कट करना है। 1 डैश से किधर कट करना है, अंदर की तरफ आप कट करना है। सपोज कीजिए 1 डैश से अंदर की तरफ कट किए, आपका 1 डैश से कट के यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं ऐसा, और यहाँ पे आया। अब ऑब्वियस है कि जो कट होगा रेडियस के बराबर, तो बराबर बराबर सब में कट होगा, एक बार आप ऐसे कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 8 वगैरह जो है ना, इसको हम बाहर से दिखा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ रहा है स्पेस का। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश, है ना। तो कट करना है रेडियस के बराबर, तो देखिए कट कर रहे हैं, कट कर लिए, सभी लाइन में अंदर की तरफ कट कर लेना है। कट कर लिए। अब कट करने के बाद क्या करना है, उसको मिलाना है। देखिए कहाँ से, यहाँ से लेकर के इसका ये से, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, ये रेड कलर से एक आपको अंदर से दिख रहा होगा।
डियर यही जो है, और फिर इसके बाद ये वाला जो सर्कल का यहाँ पे है उसी को फॉलो करते हुए इसको इस तरह मैच करा देना है। अब जो ये रेड वाला है, अब बिल्कुल भी समझिएगा, रेड वाला जो है यही है आपका कैम प्रोफाइल। रेड वाला क्या है आपका कैम प्रोफाइल है। रेड से जो बना है यही आपका कैम प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज किया गया था ना, कैसा वाला फॉलोवर यूज किया गया था, यहाँ पे जो फॉलोवर यूज किया गया, हम एक फॉलोवर बना दें, ये रोलर फॉलोवर यूज किया गया था। कैसा वाला फॉलोवर यूज किया गया था, रोलर फॉलोवर। आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो रोलर ऑब्वियस है ना कि रोलर जो होगा, रोलर वो किसके ऊपर रन करेगा, तो कोई भी फॉलोवर क्या होता है कैम प्रोफाइल के ऊपर रन करता है। तो कैम प्रोफाइल देखिए रेड वाला होगा, कैम प्रोफाइल जो होगा वो आपका रेड वाला होगा, यानी कि इस पे रन करेगा, क्योंकि ये रोलर है। तो रोलर देखिए, इसका यदि हम लोकेशन के बारे में थोड़ा समझें तो देखिए रोलर कभी जो है ना, रोलर कभी जो है वो आपका ऑब्वियस है कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ रोलर दिखेगा, यहाँ पे भी यदि बनाए तो ऐसा रोलर दिखेगा, बना सकते हैं आप, क्योंकि जो ब्लू वाला जो दिख रहा है देखिए ये हर एक जगह पे रोलर का लोकेशन होगा ना। यदि एक टाइम के लिए हम सोच ले, है ना, एक टाइम के लिए यदि हम सोच ले कि कैम आपका स्टैटिक हो गया, रोलर को ही आपको मूव करवाना है, तो देखिए रोलर कुछ इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ पे भी मूव करेगा, है ना, रोलर कुछ इस तरीके से मूव करेगा हर एक जगह से होकर के। अब देखिए हर एक जगह उसका रेडियस इतना ही है, तो किस पे मूव कर रहा है, जो अंदर से रेड कलर वाला है, अंदर से जो रेड कलर है वही आपका है कैम प्रोफाइल है, वही कैम प्रोफाइल है। और उसी के ऊपर कौन रन करेगा, उसी के ऊपर आपका रोलर रन करेगा। उसी के ऊपर कौन रन करेगा, तो उसी के ऊपर आपका रोलर रन करेगा। तो स्टेप आप सोचिए ना, तो नाइफ एज फॉलोवर और इसका में स्टेप एकदम सेम है, बस एक जगह पे चेंज करना है कि रोलर की रेडियस इतना अंदर में कट करना है और उस पॉइंट को मिलाना है। यानी कि आप अंदर में बिना कट किए भी एक जगह कट करके भी आप मिला सकते हैं अप्रॉक्स। कैसे, तो देखिए जो बाहर से ब्लू कलर से जो बना है ना, जो ब्लू कलर से स्टार्टिंग में बना है, जो फॉलो किया आपका पिछले लेक्चर वाला ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए जो ब्लू कलर से बना है, तो वहां से आपको बिल्कुल उसी के पैरेलल आप कह सकते हैं, एकदम उसी के बगल से एकदम पैरेलल, एकदम 100% सिमिलर, है ना, 100% सिमिलर एक रेड वाला बनेगा। बस इतना होगा कि जो ब्लू वाला है उससे आपका रोलर का रेडियस इतना वो नीचे होगा, रोलर के रेडियस, क्योंकि रोलर उस पर रोल करेगा, समझिए ना, क्योंकि स्टार्टिंग में इसीलिए तो सर्कल, अब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जो सर्कल लिए उसमें रोलर को जोड़ करके क्यों लिए। एक्चुअली में तो ये जो सर्कल होगा, ये कैम प्रोफाइल के लिए जो सर्कल होता है वो बेस सर्कल होता है, तो बेस सर्कल तो आपका 20 mm का ही है। तो अभी भी देखिए बेस सर्कल 20 mm का ही हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी जो रोलर का रेडियस था उतना नीचे कर दिए है। तो ऑब्वियस है ना कि ये कितना बचेगा, ये तो बचेगा 20 और ये क्या होगा 5, यानी 25 टोटल होता है। तो खैर आप चीज़ों को उम्मीद है कि समझ पा रहे हैं कि कैसे यदि रोलर फॉलोवर रहेगा तो किस तरीके का हम स्टेप को फॉलो करेंगे और ड्रॉ करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप जरूर लाइक करें, चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को एकदम फैला दें, क्योंकि कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना जो है ये भी विदाउट ऑफसेट ही था, अब विद ऑफसेट वाला भी आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपका डिप्लोमा या फिर बीटेक सेमेस्टर एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कोई ऐसे ही लेक्चर में, तब तक आप मुस्कुराते रहें, खूब खुश रहें, खूब पढ़ाई करें मन लगा करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।